नाम जैसे लिखा है कि प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है हिंदी में प्रायिकता। इसका तात्पर्य जो होता है वो मीनिंग होता है द चांस ऑफ एनीथिंग हैपन, किसी भी घटना के होने की संभावना या किसी भी चीज़ के होने की संभावना को क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी का जो है इसको किस साइन से हम लोग डिनोट करते हैं, पीई से, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इसका फुल फॉर्म होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का जो है होने का पीई से हम लोग शो करते हैं। इसका हम लोग फॉर्मूला भी देख लेते हैं। फॉर्मूला जो होता है वो पीई इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल, ओसी का मतलब है आउटकम अपॉन टोटल, टोटल नंबर। अब इसको भी हिंदी में हम लोग समझेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का मतलब यह है कि किसी भी होने की संभावना को बता रहा है तो वो यहाँ पे नंबर लेंगे, और जो टोटल नंबर होगा वो नीचे रहेगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल ये है कि एक थैला है, थैले में 6 क्या है, लाल बॉल है। लाल बॉल बोले तो रेड बॉल हो गई आपकी। फिर क्या कह रहा है, 4 जो है वो ब्लू बॉल है, यानी कि नीली गेंद है। इतना तो हिंदी वाले समझ सकते हो ना। थैले से एक बॉल जो है वो रैंडमली निकाली जाती है, या इसको हिंदी में प्योर वर्ड जो यूज़ किया गया है वो यदार्थ। तो इसको आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको निकाल लिया या रैंडमली निकाला गया। तो कह रहा है ब्लू बॉल होने की क्या कह रहा है, प्रायिकता ज्ञात करो। बहुत कायदे समझिए क्वेश्चन, इसमें प्रोबेबिलिटी का टफ नहीं होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। जब आपसे कोई भी क्वेश्चन में कहे कि होने की संभावना बताइए, यानी कि अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्लू बॉल होने की संभावना। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ब्लू बॉल कितनी दे रखी है, ब्लू बॉल आपको कितनी है दोस्तों, 4 है। और रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल आपकी जो है वो 6 है। अगर आप टोटल करोगे तो कितनी हो गई, 10 बॉल्स हो गई। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या था, किसी भी घटना की होने की संभावना, जो पीई है वो बताता है होने की संभावना। पीई इज इक्वल टू क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि कौन सी होने की संभावना को बता रहा है, ब्लू बॉल। ब्लू बॉल कितनी मेरी 4 है, तो सबसे पहले मैंने ब्लू बॉल 4 रखा है। और अपॉन में क्या कह रहा है, टोटल, टोटल कितनी गेंद आएंगी मेरी, 10 आई है। यहाँ पे मैंने 10 लिखेंगे, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। मेरा जो आंसर होगा ब्लू बॉल होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी दोस्तों, 2/5 होगी। ये मेरा आंसर आ गया। तो हमारा है ये प्रोबेबिलिटी होने की संभावना। इसी तरीके से हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो प्रोबेबिलिटी नहीं होने की संभावना या कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट को जानेंगे, और उसको भी हम लोग फॉर्मूले के माध्यम से और एक एग्जाम्पल को लेकर समझेंगे तो हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यानी कि नहीं होने की संभावना। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में जो होता है वो साइन जो होता है पी और ई होता है, बस उसके ऊपर एक बार होता है। अगर कुछ आपकी जो है, कुछ लोग जो है इसको यहाँ पे डैश करके भी यूज़ करते हैं, आप इसको भी चुन सकते हैं। अब ये कहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो होता है वो नहीं होने की संभावना को बताता है। एग्जाम्पल क्या होता है, पी ई उसके ऊपर बार होगा, टोटल नंबर यानी कि टोटल कितनी गेंदें हैं या कितना नंबर्स है, माइनस नो फेवरेबल आउटकम यानी कि नहीं होने की जो बताएगा वहाँ पे ये नंबर रखेंगे, अपॉन का साइन होगा, और अपॉन के नीचे टोटल नंबर यानी कि टोटल कुल कितना है वो लिखेंगे। अब इसमें हम लोग को एग्जांपल देखें, कह रहा है कि एक बैग है जो कंटेन्स कह रहा है 6 रेड बॉल है और 4 ब्लू बॉल है। इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं क्योंकि ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। कह रहा है कि एक थैला जिसमें 6 जो है वो लाल बॉल है और 4 ब्लू बॉल है। फिर कह रहा है कि 1 बॉल ड्रॉन रेंडमली, अब इसमें से एक बॉल को रेंडमली निकाल लिया गया। द प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है, इज नॉट ब्लू बॉल, कह रहा है इज नॉट ब्लू बॉल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन क्या है, दे क्या रखा है बच्चों, ब्लू बॉल कितनी है, ब्लू बॉल मेरी कितनी है, 4 है, पहली चीज़। फिर उसके बाद रेड बॉल कितनी है, मैंने उसी एग्जाम्पल को लिया है ताकि आप लोग आसानी से जो है उसमें दोनों में इंटरलेट कर पाओ क्या डिफरेंस आता है। 6 बॉल जो है वो रेड है। टोटल अगर आप देखोगे टोटल कितना है, टोटल अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा है, 10 बॉल्स आ रही है। अब फॉर्मूला क्या है, पी ई बार, क्यों फेवरेबल, नो फेवरेबल मतलब कौन सी ब्लू बॉल नहीं, माइनस का 4। ठीक है, कह रहा है ब्लू बॉल नहीं है, और टोटल कितना है, 10 है। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, और 3 अपॉन ये 5 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। अब आप लोग देखो कि जो है होने की संभावना और नहीं होने की संभावना में एक ही चीज़ का अंतर आता है, बस यहाँ पे क्या होता है, जो नहीं कह रहा है वो यहाँ रखेंगे, टोटल नंबर यहाँ रखेंगे। टोटल नंबर में से माइनस करते हैं और अपॉन में टोटल नंबर कितनी गेंदें हैं वो मैंने रखा है, और डिवाइड करें, मेरा आंसर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी में अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम लोग जानेंगे, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़ आपकी जो होती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा भी उसकी वैल्यू निगेटिव नहीं होगी। तो की बात करें, जीरो ग्रेटर देन इक्वल पी ई,
ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 0 से जो है वो कम नहीं होगा और क्या होगा 1 से जो है हमारा ज़्यादा नहीं होगा। जैसे 1/2 ये मेरा करेक्ट है, 0.2 है वो भी मेरा करेक्ट है, पॉइंट माइनस का है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर सपोज करिए अगर मेरी वैल्यू +5 है तो भी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में हमेशा जो होता है 0 से कम ना हो और 1 से ज़्यादा ना हो, इसी के बीच में हमारी वैल्यूज रहेगी। अगला ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू, अगर 0 है तो इसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ई का फुल फॉर्म है इवेंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और असंभव घटना हिंदी वाले समझ लीजिए। पी ई इज इक्वल टू अगर 1 है तो उसे कहेंगे हम लोग श्योर इवेंट। श्योर इवेंट को हिंदी में कहते हैं वास्तविक घटना। समझ में आ रहा है। अगला देखिए, पी ई प्लस पी ई बार इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की संभावना और नहीं होने की संभावना की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 होती है। इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। कैसे आ सकता है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की संभावना, जैसे कि दो व्यक्ति हैं, एक राम है और श्याम है। राम के मैच के जीतने की चांसेस कितनी है, 0.5% है, तो होने की संभावना क्या है, वो 5 है। और कह रहा है तो नहीं, श्याम की नहीं होने की संभावना को याद कीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये वाला जो होगा नॉट इवेंट वाला वो यही रहेगा, ये 1। ये वैल्यू को मैं निकालनी है मुझे, इसको मैं यही रखूंगा, होल्ड करूंगा, और इस वैल्यू को मैं इस तरफ शिफ्ट करूंगा, तो -0.5 आंसर क्या आ जाएगा, 0.5। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब हम लोग जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो हमारी टेक्स्ट बुक हो, चाहे हमारी विद्या हो, चाहे हमारे पीवीएसए के क्वेश्चंस कोई भी आए हुए हैं, उसको आप आसानी से टैकल कर सकते हो। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होती, प्रोबेबिलिटी में एक एक मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसको आसानी से करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक थैला है जिसमें लाल गेंद जो है वो कितनी, 3 है, 2 क्या है, नीली गेंद है। कह रहा है थैले से बॉल को एक रेंडमली निकाल लिया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ लिया, ड्रॉन रेंडमली। नीली गेंद की प्रायिकता क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सोल्यूशन। सोल्यूशन में कितना कह रहा है, लाल गेंद जो है वो दोस्तों कितनी है, 3 है, और नीली गेंद कितनी है, 2 है। टोटल गेंदें आपकी कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे आप ऐसे ना लिखो, कुल लिख लिए। कुल गेंद कितनी हो गई, 5 हो गई। जब 5 हो गई, मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था कि होने की संभावना का जो है फॉर्मूला क्या होता है, पी ई इज इक्वल टू, नीली गेंद की कह रहा है तो नीली गेंद कितनी है, 2 है, और नीचे क्या होता है, कुल टोटल कितना आपका है, 5 है। ये आपका आंसर हो गया, और एक नंबर आपके हो गए, श्योरिटी से पक्के हो गए। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब आप जो है निश्चित जो घटना होती है उसकी वैल्यू पी इज इक्वल टू 1 होती है, और असंभव घटना यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट, इंग्लिश वाले भी सुनते रहे, इम्पॉसिबल इवेंट को जो वैल्यू क्या होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पे मेरा क्या कर रहा है, निश्चित घटना यानी कि श्योर इवेंट की बात कर रहा है, तो जो श्योर इवेंट होगा वो दोस्तों मेरा क्या होगा, वैल्यू 1 होगी। ये मेरा आंसर हो गया, और एक मार्क्स जो है हमारा पक्का हो गया। हम लोग अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे जो कि 1 नंबर वाले होंगे। दोस्तों कि हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटने की प्रायिकता नहीं होगी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटने की प्रायिकता नहीं होगी। तो आप लोग समझो इसका क्या क्या आपको विकल्प दे रखा है। पहला विकल्प है 1/3, दूसरा है 2/3, तीसरा है 1, और जो चौथा है वो माइनस का है। आपको मैंने कल बताया था इंट्रोडक्शन में कि जो प्रोबेबिलिटी होगी हमेशा भी जो है वो माइनस में कभी नहीं होगी, नेवर निगेटिव। तो देखिए आपका ये निगेटिव है, यानी कि ये प्रायिकता क्या होगी, नहीं होगी। तो ये आपका आंसर जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका 1 नंबर का है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ जाकर के प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन वीडियो को देखें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि घटना की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या है, पी है, तो इसकी पूरक घटना यानी कि पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यानी कि पूरक जो घटनाएं, इंग्लिश वाले कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इसको पढ़ेंगे, और प्रायिकता क्या होगी। मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, संभावना होने की और नहीं होने की इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, यानी कि पीई बार इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब हम लोग अगर नेक्स्ट लाइन में देखें, ये मेरी वैल्यू कितनी दे रखी है, मेरा 5 दे रखा है प्लस, और ये मेरा निकालना है, और इज इक्वल टू 1 है। अब ये 5 मेरा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी। ये आपका आंसर हो गया। 1 मिनट के अंदर आप लोग इसको कर सकते हैं, और ये भी आपका 1 मार्क्स है। और बोर्ड में आप देखो 2 बार ये आ चुका है। उसी तरीके से पहला वाला जो आपको कराया, तीसरा वाला, वो भी आपके बोर्ड में लगभग 3 बार आ चुका है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है, यानी कि कॉइन्स आपके कितने हैं, यानी कि सिक्का कॉइन जो है वो कितना है दोस्तों, 1 है। उसको उछाला कितनी बार जाता है, 1 बार उछाला जाता है। शीर्ष आने की प्रायिकता, यानी कि सिक्का होगा उस पर हेड होता है या तो टेल होता है। अब सिक्के को जब उछाला जाएगा तो उसके 2 संभव परिणाम आ सकते हैं, एक तो हेड भी आ सकता है, एक टेल आ सकता है, यानी कि कुल जो होंगे परिणाम जो होंगे, कुल परिणाम कितने होंगे, आपके 2 होंगे। अब सिक्के को अगर उछाला है तो संभवतः ये हो सकता है कि वो हेड आया होगा या तो टेल आया होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आने की प्रायिकता 1 होगी, और कुल कितना होगा, 2 होगा। ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, और भी क्वेश्चन करेंगे, लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। 6 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 52 पत्ते को अच्छी तरह क्या करा जाता है, फेंट लिया जाता है। फिर गड्डी में से एक पत्ता जो है वो क्या करा जाता है, निकाल लिया जाता है। तो कह रहा है जो पत्ता निकाला गया तो तस्वीर वाले पत्तों को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो यानी कि आपको ये समझना पड़ेगा, यानी कि जो गड्डी होती है उस गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते जो होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, 52 होते हैं। तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है। अब आपके जो 13 पत्ते जो है ये वाले होते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तस्वीर वाले पत्ते जो होते हैं दोस्तों 12 होते हैं। तो अब हमें तस्वीर वाले पत्ते की जो है कह रहे, तो तस्वीर वाले पत्ते की प्राप्त करने की प्रायिकता निकालना है। तो आपको मालूम होना चाहिए 12 आपने ऊपर लिखा और कुल कितना है, 52 है। इसको मैंने डिवाइड करा तो कितना आ गया, 6, और ये 26, फिर डिवाइड करा 3 और 13, यानी कि प्रायिकता क्या होगी, तस्वीर वाले गड्डी को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी 3/13 होगी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसकी आप खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपका जो है अगर आप नहीं टेक्स्ट बुक से कर पा रहे तो प्लीज़ मेरे क्वेश्चन करिए, आपकी उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पेपर में कर पाएंगे। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप ये बताओ, जो पासा जो आप लूडो खेलते हो उसमें कितनी प्रायिकता आ सकती है, एक बार 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, उसमें संख्या 1 से लेकर होती है 6 तक होती है, यानी कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 होता है, 4 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। टोटल प्रायिकता कितनी हो गई आपकी, संभव परिणाम 6 हो सकते हैं। सम संख्या की बात कर रहा है, सम बोले तो इवन नंबर, इंग्लिश वाले इवन नंबर, एक ये है, एक ये, एक ये, यानी कि अब इनको टोटल टोटल करने का मतलब ये नहीं कि 2 और 4 को जोड़ेंगे, टोटल क्वांटिटी कितनी है इवन नंबर की, 1 है, 2 है, 3 है। तो आपने 3 लिखा, फिर उसके बाद कुल कितना है, 6 है, डिवाइड करा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इक्वल का साइन लगा। आपकी जो सम संख्या की जो प्रायिकता प्राप्त करने की होगी वो कितनी होगी, 1/2 होगी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक टेनिस मैच है में राधिका की जीतने की प्रायिकता की वैल्यू दे रखी है 0.06862, सॉरी। सुमन की जीतने की प्रायिकता क्या होगी, सुमन की जीतने की, अब ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो आपको जाहिर सी बात है सुमन की जीतने की प्रायिकता निकालनी है, यानी कि एक की तो श्योरिटी दे दी है इतनी है, तो दूसरे की क्या होगी, 1 माइनस 0.062, इसको आप लोग माइनस करोगे। अगर आपको माइनस करना नहीं आता, मैं इसी वीडियो में आपको समझा दे रहा हूँ, आप ऐसे करोगे, 1 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 2 जीरो हम लोग एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, किसमें, इस वाले में। ठीक है। अब ये जो आपका नंबर है पॉइंट है, फिर क्या है, पॉइंट के बाद 6 है, फिर उसके बाद क्या है, 2 है। अब आप इसको कैरी दोगे, यहाँ पे आ गया 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 को काट के 9, और ये तुम्हारा 0 हो गया। 10 में से 2 गए बच्चों, बचा 8, 9 में से 6 गए, बचा कितना, 3, और पॉइंट ये लग गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.38। ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आप जरूर लगाइए। अब हम लोग क्वेश्चन और इसके करेंगे, ये सारे क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, और देखो कितना कोई मुश्किल नहीं, प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, 5 नंबर की आपकी पेपर में आएगी। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की जो प्रायिकता की वैल्यू कितनी है, 0.05 है। ई नहीं मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की आपको प्रायिकता निकालना है। बहुत सिंपल है, जब पीई की निकालनी होगी कॉम्प्लीमेंट्री नॉट इवेंट की, तो आप लोग कुछ ना करो, 1 माइनस 0.05 ऐसे रखिए। ठीक है ना, बहुत आसानी से आप लोग निकाल लोगे, और या तो आप फॉर्मूला भी रखोगे तो भी यही आएगा। शॉर्टकट तरीका आपका ये कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस जो होगा 105। मैं आपको बता चुका हूँ कैसे माइनस करते हैं, नहीं मालूम है, एक बार फिर इसको समझ लेते हैं कैसे होता है। 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 1 के बाद 2 डिजिट में 0 लगा दिया, 0.05 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया, बचा 5, 9 आपका ऐसे आ जाएगा, और पॉइंट ये, तो यानी कि जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0.95। ये आपका आंसर हो गया। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड में पहले एनसीईआरटी में था, फिर 2019 में, फिर 2024 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। पासे को हम लोग एक बार उछाला, तो जब पासे को एक बार, बहुत क्या समझिएगा, पासा मतलब हो गया डाइस, एक बार जो है आपने जो है उछाला, तो आभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर होने की प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है प्राइम नंबर हमें निकालना है। सबसे पहले तो आप ये जानो कि डाइस को अगर आप फेंकोगे तो संभव परिणाम कितने आ सकते हैं दोस्तों, 6 आ सकते हैं। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया टोटल। अब अभाज्य संख्या उसमें क्या क्या हो सकती है, अब ये आपको जानना, अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आपका 2 होगा, और क्या होगा, 5 होगा, और 2 और 3 भी होगा। ठीक है ना, प्राइम नंबर आपका 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, टोटल कितने हो गए, 3।
3 को मैंने डिवाइड किया, 3 वन ज़ा 3 टू ज़ा, आंसर आपका क्या आ गया 1/2। ये आपका, ये बोर्ड में आपके 3 बार आ चुका है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं। आपसे सम संख्या का पूछ ले या आपको अभाज्य संख्या का पूछ ले, प्राइम नंबर का, या आपसे कहते हैं कि ऑड नंबर का, इस टाइप के क्वेश्चन पासे को लेकर के एक नंबर में घुमा करके 3-4 तरह से आ सकते हैं। मैंने आपको सम का बता दिया, अभाज्य का बता, अगर विषम संख्या कह देगा वो भी आप आसानी से निकालोगे। विषम संख्या क्या होगी, 3 होगा, 5 होगा, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो पासे हैं, दो पासे को एक साथ उछालने पर जो है वो पासों का जो प्राप्त होने का संख्याओं का जो योगफल है वो कितना कह रहा है, 10 कह रहा है। तो होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आप समझो कितने पासे कह रहा है, दो पासों का, दो पासे फेंके गए यानी कि 6 होगा और एक और क्या होगा वो 6, यानी कि संभव परिणाम एक का जो है 6 होगा और एक 6 होगा। जब दो पासों का जिक्र करेगा किसी भी क्वेश्चन में डिस्कस होगा तो आप जो टोटल संभव परिणाम जो होंगे वो कैसे लिखेंगे बच्चों, ऐसे लिखेंगे 6 इंटू 6, ऐड नहीं करना है, संभव परिणाम को ऐड नहीं करेंगे, 6 इंटू 6 लिखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, संख्याओं का योगफल कह रहे हैं। अब आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 आएगा, 2 3 आएगा, 4 5, बहुत टाइम लगेगा, एक नंबर का क्वेश्चन चला जाएगा 10 मिनट में। दिमाग लगाइए, 6 4 आ सकता है 10 हो जाएगा, 5 5 हो सकता है 10 हो सकता है, 6 4 हुआ यानी किसी का उल्टा कर दो, कुछ 4 6 तो भी 10, यानी कि कितने परिणाम आ सकते हैं दोस्तों, 3 लगभग लगभग बन रहा है, लगभग लगभग कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। तो एक तो आपका 4 6 हो गया, इसी का पलट दोगे नंबर, 6 4 हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा 5 5 होगा, बस आपका यही आ सकता है। तो टोटल कितने आ रही क्वांटिटी, 3, 3 वन ज़ा 3 टू ज़ा, अब ये 2 है और 6 है, इसका मल्टीप्लाई होगा, 2 6 ज़ा कितना हो गया 12 हो गया, और आंसर क्या आ गया 1/12। ये आपकी प्रायिकता, एक नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ भी है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको इसमें और घुमा सकता है कि ये जो है दो संख्याओं का योगफल 8 हो, तो कैसे करोगे। आपकी गोटी में क्या क्या आ सकता है, एक तो डाइस में जो है पासे में 5 3 आ सकता है, ठीक है ना, और क्या आ सकता है 3 5 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, ठीक, 4 4 आ सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन की थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस अपने आप से करनी होगी, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से और कर पाओगे और कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर हम 11 तक कर चुके हैं, अब हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग लेवल को थोड़ा बढ़ाएंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद लॉन्ग को करेंगे प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, देखिए क्वेश्चन हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है, एक अधिवर्ष है, अधिवर्ष में कितने सोमवार है, 53 सोमवार होने की क्या करना है, प्रायिकता को ज्ञात करना है। बहुत कायदे समझिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अधिवर्ष को कहते हैं लीप ईयर, एक होता है नॉन लीप ईयर। लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं दोस्तों, 366 होते हैं, जिसमें 52 क्या होते हैं आपके सप्ताह होते हैं यानी कि वीक्स, और क्या होते हैं 2 दिन होता है। अब इसमें कह रहा है 53 जो है सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना ये पड़ेगा, जो आपका इस क्वेश्चन की आसान ट्रिक आप समझ लीजिए, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। जब देखिए 2 दिन आपको कह रहा है बचे, तो 2 आप ऊपर ले लेंगे। अब सप्ताह कह रहा है, सप्ताह में जो है आपकी जो 2 दिन जो बच रहे हैं, या तो सोमवार मंगलवार हो सकता है, या बुधवार मंगलवार हो सकता है, या शुक्र सोमवार हो सकता है। इस तरीके से अगर टोटल आप देखोगे तो 7 की कॉम्प्लीमेंट्स बनेंगे, तो जो 7 बनेगा, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 आप नीचे रख देंगे। बस सिंपल से इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर, इसका लॉन्ग प्रोसेस भी होता है, लेकिन अगर एमसीक्यू में एक नंबर का आ रहा है तो आप इतना एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करो। शॉर्टकट मेथड ये होता है कि अगर 2 दिन जब बचता है रिमेनिंग पार्ट, वो 2 दिन को मैं यहाँ लिख दूंगा, टोटल हफ्ते में डेज कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 मैंने नीचे रख दिया, ठीक है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। 13वां क्वेश्चन जो है मैंने बनाया है वो ये है कि आपके बोर्ड में आया हुआ भी है कि 1 2 3 4 से लेकर 35 तक की इसमें से एक संख्या को चुन लिया गया जो 7 का क्या है गुणज है। अब आप लोग लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लास्ट नंबर आपका खत्म कहाँ पे हो रहा है, 35 पे हो रहा है। एक नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। गुणज कितने का कह रहा है, 7 का कह रहा है। ये आप फॉर्मूला तब अप्लाई करोगे जब संख्या आपकी स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 से होगी। तो आप जो है 7 से नीचे डिवाइड करो, 7 1 सा 7 5 सा 35, कितना आ रहा है 5 आ रहा है। 7 का गुणज कह रहे, तो 7 का गुणज को मैंने क्या कर लिया, गुणज यानी कि मल्टीपल्स, 7 का जो मल्टीपल्स को मैंने 35 से डिवाइड कर लिया, क्योंकि 35 मेरा लास्ट नंबर था टोटल नंबर। तो कितना मेरा आया, 7 का मल्टीपल्स 5 आया, टोटल नंबर मेरा कितना था 35 था, नीचे रखा। इसको मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, 5 1 सा 5 7 सा 35, आंसर मेरा दोस्तों क्या आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। इससे से रिलेटेड आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जैसे कि प्रैक्टिस का तात्पर्य यह कि जैसे 7 का गुणज कह रहा है, तो 7 की मल्टीपल्स की जगह आप लोग क्या रख लो, 5 रख लो। फिर अगला क्वेश्चन इसी में बदल दो,
35 कह रहा है तो आपने 5 रखा है, तब कितना आएगा 7 आएगा, 7 ऊपर रहेगा 35 नीचे, तब आंसर क्या आएगा 1/5 आएगा। थोड़े से क्वेश्चन को अपनी तरफ से भी आप टैकल करने की कोशिश करो, ये नहीं कि जो मैंने कराया यही बोर्ड में आपका आएगा, इससे रिलेटेड आपका आ सकता है और इसी से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के आएगा। उम्मीद करता हूँ ये जो आपको मैंने 1 नंबर के क्वेश्चन बताए हैं सारे समझ में आए होंगे। अब हम लोग मूव करेंगे थोड़े क्वेश्चन को लॉन्ग वाले में, ताकि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को मिक्स करके कराएंगे। ज़्यादा टफ नहीं होगा, आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आए, और डिस्कस करेंगे शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप के दोनों क्वेश्चन पे काम करेंगे, ताकि हम प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को खत्म कर देंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चन आपका पहला जो मैंने सजेस्ट करा है वो ये करा है कि मान लीजिए हम पासे को एक बार फेंकते हैं, ये आपका क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है। पासा बोले तो डाइस, उसको एक बार आप जब फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रागिता, यानी मैंने डॉट डॉट इसलिए लगाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना होता है, और आप समझ सकते हो क्वेश्चन को, हाई स्कूल के बच्चे। तो संख्या प्राप्त होने की प्रागिता को क्या करना है, ज्ञात करना है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इसी में, कह रहा है 4 से छोटी या बराबर संख्या होने की प्रागिता ज्ञात करना है। क्या ये आपका जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का है, और 1 नंबर का भी क्वेश्चन इसमें आता है जो एमसीक्यू में होता है वो 4 नंबर का, यानी कि टोटल नंबर हो गए 5। तो मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं और उसमें 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रागिता को निकालना है, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 4 से छोटी हो या बराबर हो। इसको पॉइंट को बहुत समझना जरूरी है, बराबर होनी संख्या की प्रागिता। तो पहले हम लोग सोल्यूशन उठाते हैं, तो पहले वाले को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से मैंने डाला और पासे को फेंका, पासा यानी कि डाइस, कितने संभव परिणाम आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल कितने हो गए मेरे, कुल 6। तो यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हो कुल संभव परिणाम 6 हो गए, ठीक है। अब अगला ये 6 जो है मैंने टोटल यहाँ लिख दिया। अब वो कह रहा है कि 4 से बड़ी, तो 4 आपका यहाँ है, यहाँ से बड़ी आपको चलना है 5 है और 6, यानी कि 5 और 6 को जोड़ेंगे, टोटल क्वांटिटी कितनी है मेरी, एक संख्या 5 एक 6, यानी कि टोटल कितनी है 2 है। मैंने 2 लिखा है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लिया। अब मैंने डिवाइड करा, 2 1 2 3, मेरा आंसर क्या आ गया 1/3। समझ में आया बच्चों। अब हम लोग इसी तरीके से सेकंड वाले को करेंगे, कह रहा है 4 से छोटी हो या बराबर संख्या होने की प्रागिता को ज्ञात करना है। आपको ये समझना होगा जो संभव परिणाम 6 है वो पहले में भी रहेगा दूसरे में भी रहेगा सिमिलर, क्योंकि एक ही पास है उसके 6 परिणाम आ सकते हैं, फर्स्ट का सेकंड। संभव परिणाम कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। 4 से सॉरी, अब हम लोग करना है 4 से छोटी या बराबर। तो 4 से छोटी मेरी कितनी, 1 2 3 है, लेकिन वो कह रहा है बराबर भी, यानी कि 4 के बराबर, इसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको मैं डिवाइड करूंगा, 2 2 4, 2 का टेबल को सजेस्ट करें, 2 3 6, जो मेरा आंसर होगा वो कितना होगा 2/3। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसानी से आप लोग सरलतापूर्वक कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत अगर घुमाएगा, जरूरी नहीं कि आपको बोर्ड में एज इट इज क्वेश्चन मिले, थोड़ा सा घुमा ये देगा 3 से छोटी या 3 से बराबर, 3 से बड़ी या 3 के बराबर, इसमें सम संख्या क्या, विषम संख्या क्या, अभाज्य संख्या क्या, ये सब पूछ सकता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब हम लोग इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी आपके जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसे मैंने सजेस्ट किया है। कह रहा है कि एक थैला है, थैले में 5 लाल गेंद है और कुछ जो है वो नीली गेंद है। थैले से एक गेंद जो है वो निकालने की जो प्रायिकता क्या होगी, जो नीली गेंद की निकालने की प्रायिकता लाल गेंद की प्रायिकता से क्या होगी, वो 3 गुनी होगी। तो नीली गेंद की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है वो सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक थैला है जिसमें कुछ 5 लाल गेंद है और कुछ जो है वो कुछ नीली गेंद है। नीली गेंद को डिफाइन नहीं किया कि कितने नंबर्स हैं। कह रहे थैले से एक गेंद निकालने पर, अगर आपने एक गेंद थैले से निकाल ली है तो कह रहा है नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता होगी वो लाल गेंद की निकालने की प्रायिकता से क्या होगी, 3 गुनी होगी। गुनी को कहते हैं मल्टीपल्स है, 3 टाइम्स कहते हैं, 3 टाइम्स है। और तो नीली गेंद की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। जो सिंपल वाला होता है उसमें इसकी भी संख्या दे देते हैं, तो हम लोग टोटल करके इजीली निकाल लेते हैं। जब आपका क्वेश्चन 2 नंबर का या 4 नंबर का बनता है तो उसमें हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की जाती है एग्जामिनर के द्वारा। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले तो हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे दोस्तों। सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है, आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, दिया है। मैं थोड़ा सा जो है दोनों लोगों को कंसीडर करता हूँ, हिंदी इसलिए मेरा थोड़ा इंग्लिश में रहता है, थोड़ा हिंदी में रहता है। गिवन अगर देखा जाए तो रेड बॉल कितनी है, बी का मतलब है बॉल कितनी है 5, शॉर्ट मेरा लिखिएगा एग्जाम में। और नीली गेंद कितनी है, नीली बॉल कितनी है दोस्तों, हम मान ले रहे हैं एक्स, क्योंकि नीली गेंद को निकालना है, नंबर है नहीं, हमने एक्स कंसीडर कर लिया। कुल कितनी गेंदें हो जाएंगी, कुल गेंद क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स हो जाएगा, सही है ना। ये इसमें ऐड नहीं होगा क्योंकि ये वेरिएबल है और ये क्या मेरा कांस्टेंट नंबर है। अगला पॉइंट आइए, जब आपका ये एक्स हो गया, निकालना क्या था, नीली गेंद निकालना है। लेकिन यहाँ पर एक आपको जो है वो एक थोड़ी सी स्टेटमेंट दे रखी है, थैले से एक गेंद निकालने पर नीली गेंद आपकी एक्स हो गई,
नीली गेंद निकालने पर लाल गेंद की प्रायिकता से 3 गुनी है। लाल गेंद की 3 गुनी यानी 3 मल्टीपल्स, लाल गेंद कितनी है? 5 है। अब आपको ये दिमाग लगाना होगा कि कुल गेंद भी तो कहीं न कहीं होगा, तो नीली गेंद का कुल गेंद कितनी थी? 5 प्लस एक्स, ठीक है? इसकी क्या होगी? ये भी 5 प्लस एक्स होगी कि नहीं होगी? अब आपको क्या करना है? 5 प्लस एक्स, ये जो है 5 प्लस एक्स, ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गए। मेरा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया? एक्स इज इक्वल टू मेरा 15 आ गया। समझ में आया? अब आपका जो एक्स है वो यानी कि अब आंसर क्या लिखेंगे? अतः नीली गेंद की प्रायिकता कितनी होगी? 15 होगी। यानी यार आप ये भी कह सकते हो नीली गेंद कितनी होंगी? 15 होंगी। ये आपका क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आसानी से आप कर लेंगे। अब हम लोग इसी तरीके से एक क्वेश्चन को और देखेंगे, उसको भी करने की कोशिश करेंगे कि एक पेटी है जिसमें कि क्या है 90 डिस्क है और 1 से 90 तक की जो संख्याएं क्या है वो डिस्क पर अंकित है। फिर कह रहा है यदि पेटी से डिस्क जो है वो ड्रॉन रेंडमली निकाली जाती है या यादृच्छिक निकालते हैं तो डिस्क पर अंकित अंकों की प्रायिकता क्या होगी वो हमें निकालना है। पहला तो आपको दे रखा है 2 अंकों की संख्या यानी कि इंग्लिश में बोले तो 2 डिजिट और 5 से विभाज्य यानी कि 5 से डिविजिबल जो नंबर्स होंगे वो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, तो अगर आप यहाँ पे जहन लगाइए तो आपकी डिस्क जो है वो कितना है? 1 से लेकर 90 तक है, 2 डिजिट की बात कर रहा है। सॉल्यूशन जो है हमारा पहला वाला देखिए कितना है? 2 अंकों की संख्या। तो जो 2 अंकों की संख्या है आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है? 10 से होती है। कहाँ तक जाना है? हमें 90 तक जाना है। यानी कि जब 10 से जो है 90 पे तक जाना है तो यानी कि हमारा जो नंबर जो 1 डिजिट का है वो कितना है? 9 है। तभी उसके बाद 10 आया। अब आप पूरा जो है फाइंड आउट ना करो, केवल क्या करिए 90 में से 9 को माइनस करा तो आपके पास कितना रिमेनिंग बचा? 81। तो 81 जो नंबर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे? 2 डिजिट का। ये शॉर्टकट तरीका है, आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। 81 हमारा क्या होगा? ऊपर होगा। जो 2 अंकों की संख्याएं हैं तो आप लिखेंगे अतः नहीं 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की जो संख्या क्या है वो 81 है। कुल आपका नंबर कितना है? 90 है। इसको आप लोग डिवाइड करिए। 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 10, 90। तो आंसर क्या आ गया? 9/10 आपका आंसर आ गया। अब आप देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 से डिविजिबल हो जाए। तो 5 से डिवीजन के लिए आपको क्या करना होगा? बहुत शॉर्टकट तरीका, एक नंबर जब भी स्टार्ट हो 1 से 90 यानी कि शुरुआत की पोजीशन 1 से आ रहा हो तो आप लोग क्या करोगे? 90 रफ वर्क में यहाँ पे आप रफर बनाना है। 90 आपका नंबर है टोटल, 5 से डिवाइड करना है। तो आप ऐसा करो, यहाँ से डिवाइड करा 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5, कितना बचा? 4, 0 आपका उधर आया। 40, 88 बार में 40 आया, ठीक है ना? ये 5 है आपका, ठीक है? कितना आया? 18 आया। 5 से भी जो विभाजित संख्या होंगी 90 के अंतर्गत वो कितनी होंगी? 18 होंगी। टोटल नंबर आपका कितना है? 90 है। अब हम लोग सिंपल सा इसको डिवाइड कर लेंगे। 5 तो ये आपका 18 है तो 3 के टेबल में आएगा, 3 6 ज़ा 18, ये कितना आएगा? 3 3 ज़ा 9 और 0। फिर कैंसिल हो रहा है, हम लोग कर देंगे, कोई डाउट नहीं। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और ये 0 मेरा ऐसे आ गया। तो आंसर मेरा फिर अभी कैंसिल हो रहा है तो कर दिए। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। आप इसको डायरेक्ट भी 3 से कर सकते थे तो भी हो जाता है। तो आंसर क्या आ गया? 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट एंड लॉन्ग का क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम अपना 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ताज की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक जो है वो ड्रॉन रेंडमली निकाल लिया गया है और तो निकाले गए पत्ते की प्रायिकता क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। बादशाह होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बादशाह नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है, सोल्यूशन लिया। कुल पत्तों की गड्डी कितनी है? गड्डी में पत्तों की जो संख्या है वो कितनी है? 52 है। और 52 पत्तों में से जो है वो बादशाह कितना होते हैं? बादशाह की संख्या कितनी होती है गड्डियों में दोस्तों? 4 होती है। ठीक है, हमें क्या निकालना? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि होने की संभावना, बादशाह होने की संभावना में, यानी कि कितने हैं? 4 है बादशाह। टोटल कितना है आपका? 52 है। तो 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, 1 कैरी आया, 4 3 ज़ा 12। आंसर आपका क्या आ गया? 1/13। ये आपका हो गया पहले वाले का आंसर। इसी तरीके से हम लोग दूसरा निकालेंगे। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है बादशाह नहीं होगा। तो बादशाह जब नहीं होगा तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पीई प्लस पीई माइनस इज इक्वल टू 1। तो अब आप ये समझ लो बादशाह नहीं होगा यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यानी कि बार लगेगा इज इक्वल टू 1 माइनस, ऐसे हम लोग कर देंगे। बस सिंपल सा फॉर्मूला। जब भी हम लोग नहीं होगा निकालेंगे तो हम लोग ये फॉर्मूला 1 माइनस जो आंसर आया है इसी का माइनस कर देंगे। आप लोग एलसीएम ले लीजिए, यहाँ भी नीचे 1 है तो जाहिर सी बात है 13 डायरेक्ट ऊपर आ गया। 13 माइनस 1/13, 1 माइनस हो गया कितना के 12/13। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन एक और करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक बक्से में जो है 100 क्या है? लाल गेंद है और 200 क्या है? पीली गेंद है और 50 जो है वो क्या है? ब्लू बॉल है, नीली बॉल है। और यदि बक्से से जो है यादृच्छिक यानी कि नॉन रैंडमली एक गेंद निकाली जाती है तो निकाली गई गेंद की प्रायिकता क्या होगी? मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है लिखने में, लेकिन आप कुछ कॉन्सेप्ट समझ लो। एक बक्से से नॉन रैंडमली निकाली जाती है तो कह रहे हैं जो निकाली गई है बॉल उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पे कह रहा है गेंद नीली है। अच्छा, नीली होने की प्रायिकता। फिर कह रहा है गेंद पीली नहीं होने की प्रायिकता निकालना है। फिर यहाँ पे कह रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है तीसरा वाला, ना पीली है
और ना ही नीली है। ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन 2 बार आया है, 6 नंबर का है प्रोबेबिलिटी में। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे कैसे होगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे दोस्त बच्चों, सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन में आपका पहला वाला क्या है, बक्से में 100 लाल है, 200 पीली है और 50 नीली है। तो आप लिखोगे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 350, 200, 300, 50, 350 होगी। अच्छा, किसकी आपको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की संभावना किसकी है, नीली की। नीली आपके पास कितनी है दोस्तों, 50 है। तो 50 नीली गेंदों की संख्या कितनी है, 50 है। तो अब हमारा जो है नीली गेंद होने की प्रायिकता निकालेंगे, तो कितना, 50/350। अब कुछ बच्चे कैसे कैसे करते हैं, ये 50 को कैंसिल कर दिया, आंसर क्या आ गया, 1/3, जो कि तरीका गलत है। कई बच्चे ऐसे, जहाँ मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ वहाँ भी मैंने बच्चों को देखा है कि कैंसिलेशन करना नहीं आ रहा है, जबकि हाई स्कूल में आ चुके हैं। तो आप लोग कैंसिलेशन को भी सीखिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आसानी से तरीका आप देखिए क्या है आपका, 50 है अपॉन 350 है, दोनों ही संख्या में देखिए 0 है लास्ट नंबर, यानी कि 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 10 क्या होता है, 50 होता है, और 5 3 7 और यहाँ पे 0, फिर ये जीरो कैंसिल हो गया, आंसर आपका क्या आ गया, 1/7 आ गया। समझ में आया। दूसरा वाला हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है गेंद पीली नहीं है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात की गई है। तो गेंद नीली नहीं है, तो जो सॉरी गेंद पीली नहीं है, तो पीली नहीं है यानी कि कितनी, 200 आपकी गेंद क्या है, पीली है। और टोटल कितना है, 350। मैंने आपको बताया था जब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट पीई नहीं निकालने की क्या होता है, टोटल नंबर कितना है, 350 माइनस 200 अपॉन 350 कुल संख्या, ये फॉर्मूला था। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यानी कि 350 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 150 बचेगा। तो आप बच्चों जो है 150 भी जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही पैटर्न सही है। अब आप देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, हम लोगों ने डायरेक्ट कैंसिल कर लीजिए। 5 3 15 हो जाएगा, 5 7 क्या हो जाएगा, 35 होगा। आंसर जो आपका आएगा इसका, प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यानी 3/7 गेंद पीली नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तीसरा वाला। तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं ना तो पीली है ना तो नीली है। अब आप जरा सा इसमें ये समझिए, जब पीली नहीं है, पीली बॉल कितनी है आपकी, 200 क्या है, वाई भी लिख दे रहा हूँ, येलो बॉल, ठीक है। और कह रहा है नीली नहीं है, नीली कितनी है, यानी कि ब्लू बॉल। टोटल कह रहा है ना पीली ना नीली, ऐड करा 250 आ गया। ये क्या कह रहा है, नहीं है। तो नहीं है को जब हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल में से माइनस करें। तो टोटल मेरा कितना है, 350 है, और इसमें जो आ रहा है नहीं है, दोनों को ऐड करके 250 आ रहा है, यानी कि 250 में से 350 को माइनस करेंगे, रफ वर्क में आप कर सकते हो। 250 को माइनस करा, कितना आ गया आपका, इक्वल टू 100 आ गया। कितना आया, 100 आया। जो 100 आपका आया है वो आप लोग यहाँ पे लिखोगे, ना पीली है, यहाँ पे लिख सकते हो, ना पीली, ना पीली और ना नीली होने की प्रायिकता इज इक्वल टू, आप डॉट डॉट में लगा दे रहे हो, आप लोग इतना समझ सकते हो। अगला आ जाइए 350, ठीक है। अब इसको मैंने 0 0 हो गया, अब यहाँ पे क्या गया, 5 2 और ये कितना आ गया, 7 आ गया, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/7। क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोगों की ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का जो है ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। हम लोग अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट होता है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर काम करेंगे, और जो भी आपको समझ में आ रहा है प्लीज मुझे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।